गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चलो। ओम ओम ओम। आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि ईश्वर कृपा से आप सपरिवार आनंद से होंगे। तो आज हम वाणी का पाठ करेंगे। भक्त भगवान की श्रृंखला के अंतर्गत भाग 3/17 3/17 दूध से नहलाई जैसी पुनीत पावन भावनाओं का मुझे अर्पण करो। तो भगवान की वाणी मैं थोड़ा सा परिचय देता हूँ हर बार उन नए लोगों को जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए, और जो हमारे पुराने साथी हैं, मित्र हैं, अगर वो भगवान की वाणी का परिचय जानते हैं, समझते हैं और समय का अभाव है तो वो उसको एक स्किप कर सकते हैं वीडियो को। मैं इसके लिए समय दे देता हूं कि कहाँ से भगवान की वाणी का मूल पाठ शुरू होगा, तो वहाँ से वो उसको शुरू कर सकते हैं। इस बीच के भाग को वो स्किप कर सकते हैं, तो मैं इसकी टाइमिंग डाल देता हूँ। तो भगवान की वाणी, साक्षात भगवान की वाणी, जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली और कुरुक्षेत्र में परम भक्त अर्जुन जी के माध्यम से संपूर्ण विश्व को प्राप्त हुई, इसी तरह से ये भगवान की वाणी परम पूज्या श्री कृष्ण चेतनावतार परम पूज्या देवी माँ के माध्यम से मार्च 1972 से फिर जनवरी 2003 तक 400 से ज़्यादा
वाणी खंडों के रूप में प्राप्त हुई। जिस रूप में प्राप्त हुई उसको भगवान ने अपना साकार लिप रूप दर्शन कहा। स्क्रीन पे आता है शुरू में, पढ़ने में थोड़ा थोड़ा आता है, ज़्यादा नहीं आता। फिर उसी का हिंदी में उसको अनुवाद किया गया, जिसको भगवान की वाणी कहा गया, और भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। ये भगवान की वाणी देवी माँ ने अपना सोच विचार कर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने मन से सोचकर नहीं लिखा है। कोई भी शब्द उनका अपना लिखा हुआ नहीं है। अगर तारतम्यता बनाने के लिए थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगा, कोई शब्द या वाक्य डाला है तो उसको उन्होंने ब्रैकेट में भगवान की आज्ञा लेकर उसमें रखा है। तो भगवान की वाणी के आने का कारण भगवान ने स्वयं वाणी में बताया कि मैं आज पुनः उसी गीता को नए रूप, नए कलेवर में और सहज से सहजतम रूप में प्रदान कर रहा हूँ। तो क्योंकि हम उस समय देववाणी संस्कृत में गीता है, रामायण है, रामचरितमानस है, हम लोगों ने अपने पढ़कर समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। हमको लोगों ने, हमारे मार्गदर्शक हमको समझा नहीं पाए, ठीक से समझा नहीं पाया, हमने समझना नहीं चाहा, कहीं कहीं गड़बड़ी रही। इसीलिए आज का जो काल है, समय है, वो बहुत ही कठिन समय है। आसुरी शक्तियाँ बहुत बढ़ी हुई हैं, इसीलिए भगवान का ये लिप रूप अवतरण हुआ। आम स्थिति में भगवान का अवतरण नहीं होता। जब परिस्थितियाँ बहुत ही विभत्स हो जाती हैं, समय बहुत कठिन होता है, तभी भगवान का अवतरण होता है। तो ये भगवान का लिप रूप अवतरण कि कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है। हमको पहचान नहीं है, हमको नहीं पहचान है। सच्चे साधु संत ऐसा नहीं है, सच्चे साधु संत महात्मा हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं करते, वो पाखंड नहीं करते, वो प्रदर्शन नहीं करते हैं, अपने को प्रकट नहीं करते हैं, बहुत ही साधारण वेशभूषा में रहते हैं। उनका उद्देश्य लोगों को आकर्षित करना नहीं होता। और हम जो ये सब, जिन्होंने धर्म को व्यापार बना लिया, बिजनेस बना लिया, धंधा बना लिया, उन लोगों को तरह तरह के बाना धारण करके, वेशभूषा धारण करके और सप्ताह जाम इकट्ठा करके उन्होंने ठगना शुरू किया। हमारे दुखों का, कष्टों का, हमारी भावनाओं का शोषण किया। हम ठगे गए, हम लूटे गए और हमको बेवकूफ़ बनाया गया और हमें समझती ही नहीं। तो हम बहुत असमंजस, जो लोग भगवान को सच्चे मन से, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, भगवान की शरण में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे कहें, क्योंकि देख रहे हैं कि कहीं कोई सही समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरी भगवान की वाणी है, मैं स्वयं अपने बारे में बताऊँगा, तुम्हारे बारे में बताऊँगा, संसार के बारे में बताऊँगा। जो भी तुम्हारी शंकाएँ हैं, भ्रम है और कष्ट है, दुख है, वो सब मैं दूर करूँगा। लेकिन उसके लिए भगवान ने कहा कि मेरी वाणी, मेरी शरण में आना होगा, मेरी वाणी को सुनना होगा, उसका पाठ करना होगा, समझना होगा, तभी तो भाई डॉक्टर अच्छा मिल जाए लेकिन उसकी दवाई नहीं खाओगे तो कैसे आराम होगा? दवा खानी भी तो होगी। अभी जैसे वो परहेज करने के लिए कहा, उससे परहेज करो। तो भगवान की वाणी खाली पढ़ लेने से भी काम नहीं चलेगा। भगवान की वाणी पढ़ो, भगवान की वाणी सुनो, उसका चिंतन मनन करो, उसको आचरण में लाओ, भगवान ने कहा कि खाली ये ऐसा नहीं है कि जैसे आप अभी तक करते हैं, हनुमान चालीसा और जगदम्बा का पाठ और ये सब करते रहते हैं कि मुंह चल रहा है, जबान चल रही है, मन कहीं और भाग रहा है, किसी तक खाना पूर्ति हो गया, भाई खाना लाओ, नाश्ता लाओ, ऑफिस जाना, ये करना, वो करना, निपटा दिया, निपटाने वाली भावना रहती है। खाना पूर्ति, निपटाने, तो निपटा कर भगवान कहते हैं निपटाने से काम नहीं चलेगा। निपटाने वाला भाव रहेगा तो खुद भी निपट जाओगे। तो समझ के, बूझ के
समझ बूझ के उसको पढ़ना है, समझना है, उसको मन वचन कर्म में धारण करना है, तभी वो जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होंगे। जो लोग निरंतर भगवान की वाणी का पाठ पूरे मन से करते हैं, मन वचन कर्म में धारण करते हैं, जो जुड़े हैं वो जानते हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी है, मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी। मैं इसमें ये बताना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वो आप कहोगे लोग फंसा रहे हैं, क्योंकि आजकल मानसिकता होती है ना, आजकल देखिए भरोसा नहीं है, तो भरोसा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप खुद इसको सुने और पूरे मन से सुने, एक एक शब्द सुने और बार बार सुने, फिर आप खुद अनुभव करेंगे, तो मैं और इसको मैं शुरू करता हूँ, तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। दूध से नहलाई जैसी पुनीत पावन भावनाओं का मुझे अर्पण करो। 17 जनवरी 1996, अध्याय 17। धर्म पर विश्वास रखने वाले को धर्म किसी मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा अर्पण करना ही नहीं होता। धर्म का रूप सभी का कल्याण करते हुए मुझे ही मेरी पूजा में अर्पण करना होगा। तुम्हारी भावनाओं का जो सर्वथा दूध से नहलाई हुई जैसी पुनीत और पवित्र हो, हर मंदिर के खुले दरवाजों में घुस जाने से हर कोई ना तो भगवान को जानता है ना ही भक्त बन जाता है। भक्त और भगवान का तो जन्म सिद्ध अधिकार होता है भूमि के हर भाग पर, और जहाँ जब भगवान का रूप होता है तब वहाँ उसका अपना प्रिय भक्त तो होता ही है। उस एक भक्त की भक्ति भी सभी भक्तों से श्रेष्ठ होकर वह संसार में भक्ति की परंपरा को बचाए रखता है। भक्ति की परंपरा नष्ट नहीं होती, भक्त का जीवन कभी समाप्त नहीं होता। भक्त का तो संसार में कभी कहीं पर किसी भी युग में अभाव भी नहीं होता। सारी धरा भयंकर शून्य अथवा पिंड का रूप नहीं ले पाई तो इसलिए ही क्योंकि कहीं न कहीं पर धर्म पर विश्वास करने वाला भी रहता ही रहा है। मुझ पर विश्वास करने वाला जीवन में मिलने वाली हर स्थिति, हर रूप को मेरी इच्छा से जोड़कर मेरे ही विधान के रूप में स्वीकारते हुए मेरा ही दर्शन करता है। जब मनुष्य मुझे स्वीकार चुका होता है तब उसे किसी भी दर्शन में अन्य किसी भावना अथवा अन्य किसी रूप में पहचानता ही नहीं। उसकी सभी भौतिक भावनाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। जीवन में वह विश्वास कभी खोता नहीं, आधारहीनता अथवा भय का कहीं भी बोध होता नहीं। किसी भी प्राणी से घृणा या फिर उस पर क्रोध का भाव आता ही नहीं है। सभी स्थितियों में उसका मन वही सोचता और उसी रूप में देखता है जिस रूप में मैंने अपने भक्त से चाहा है। भक्ति तो एक रंग भी है जो जब भक्त के मन पर चढ़ जाता है तब उसका अपना जीवन दर्शन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है और स्वयं उसका अपना जीवन दर्शन भी इस रूप में बदल जाता है कि जिस संसार में वह रहता है उसकी अपनी पहचान भी उन सभी के बीच साधारण नहीं होती, असाधारण ही होती है। धीरे धीरे उसे जिस रूप में मानसिक शक्ति और शांति प्राप्त होती जाती है वह भी स्वयं में अद्भुत रूप से ही साधारण से ही अलग होती है। मानसिक शक्ति तो स्वयं उसके जीवन के हर कठिन से कठिन क्षणों में भी उसे जीवन में कहीं पर हारने नहीं देती। यहाँ यही आत्मिक शक्ति आज के मनुष्य के पास नहीं है। यही आत्मिक शक्ति आज के मनुष्य के पास नहीं है। इसी कारण से वह जिन शक्तियों का सहारा लेता है वे शक्तियाँ भी उसके जीवन में हर स्थल पर साथ देती नहीं। जहाँ भी जब वह अपनी उन सांसारिक शक्तियों का प्रयोग करता है वे शक्तियाँ उस क्षण में उसे भले ही यह सोचता हो कि उसे सफलता और उन्नति दे रही, भले ही यह सोचता हो कि उसे सफलता और उन्नति दे रही है, मगर रूप यह होता है कि उन शक्तियों द्वारा प्राप्त उन्नति या सफलता भी आगे उसके भविष्य में उसके जीवन की बहुत बड़ी असफलता, उसकी शक्ति और सामर्थ्य को कमज़ोर करने वाली और अवनति की ओर ढकेल देने वाली होती है। मनुष्य प्रत्यक्ष में कितना ही प्रगति करता हुआ क्यों न दिखे,
सत्य तो यह है कि वह प्रगति के नाम से भी एक खोखलेपन की ओर बढ़ता जा रहा है, जहाँ उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होने जा रहा है। अगर जीवन में सफलता पानी है, उन्नत करनी है, तो सहारा अधर्म असत का मत लो। ना इस भ्रम में फंसो कि असत्य और धर्म का सहारा लेकर सही अर्थों में जीवन का लाभ उसकी सफलता और उन्नत के रूप में कभी कमा सकेगा। पल भर का सहारा कब पल भर में ही खत्म हो जाता है, यह आज विश्वास करो या न करो, मगर यह भी सत्य है कि यदि आज विश्वास नहीं भी किया तो आगे तुम्हारे पास समय भी तो नहीं रहेगा कि आज के पाए उस अनुभव के कारण तुम अपनी भूल को सुधार सको। मेरी वाणी जो स्वयं मेरा शक्ति रूप दर्शन भी है, यह अनेकों मन की प्रेरणा बनती हुई जीवन की कर्म शक्ति भी उसी की बन पाएगी जो मेरा भक्त होगा, अथवा जिसे किसी भी रूप में मेरी कृपा प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं जीवन से दूर नहीं, फिर भी यह निकटता भी तो उसी से होगी जो स्वयं मेरे ही सतरूप को आधार बनाकर सत्य को ही जीवन का धर्म मानकर मेरी वाणी का आश्रय लेकर मुझे ही खोजता मेरी ओर बढ़ रहा होगा। संसार में चारों ओर बिखरती आसुरी शक्तियाँ स्वयं अपनी जहाँ विनाश लीला फैलाए हुए ही नहीं, मनुष्य के मन पर माया का जाल फैलाकर उसे भी तो अपने ही रूप से संवार कर आगे बढ़ाती ले जा रही है। मनुष्य के लिए यह माया इतनी लुभावनी भी है कि इसे छोड़ना या इससे मुक्त होना भी तो नहीं चाहता है। कब धीरे धीरे माया का लुभावना रूप उसके जीवन को अपनी विष भरी जीवा से चाटता हुआ संपूर्ण जीवन में विष घोलता हुआ उसे विनाश की ओर धकेल देता है कि वह समझ में नहीं पाता है। अनेकों दिशाओं की ओर भागते जीवन को दिशा देकर उसे केवल एक ही दिशा की ओर ले जाओ, निश्चित रूप से दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपने अभी सुना भाग 3/17 दूध से नहलाई जैसी पुनीत पावन भावनाओं का मुझे अर्पण करो। अब इसके आगे आप सुनेंगे अगले एपिसोड में 3/18 कर्म करो वाणी को हृदय में धारण करके जो मैंने तुमसे चाहे हैं। तो जो अभी आपने सुना है उसका चिंतन मनन ध्यान करिए, बार बार सुनिए। अगर भगवान की कृपा आप पाना चाहते हैं तो, क्योंकि जैसा भगवान ने कहा कि वही सुरक्षित है जो मेरी शरण में है, तो इसको समझना पड़ेगा कि हम शरण में हैं भी कि नहीं, हम भगवान के भक्त हैं भी कि नहीं, भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं, भगवान हमसे क्या कह रहे हैं, ये सुनना भी तो पड़ेगा। वरना अपनी मन की करते रहिए, कोई नहीं रोकता, कोई किसी को क्यों रोकेगा, किस लिए रोकेगा। जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। ये भगवान का आदेश है अपने भक्तों के लिए कि जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के क्रम में मैं भगवत कृपा से, भगवान की दिव्य शक्ति सामर्थ्य बल से, उनकी इच्छा से मैं ये एक छोटा सा गिलहरी सदृश प्रयास है, प्रयत्न है, और भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रयास को आप आगे बढ़ाइए और लोगों तक पहुंचने का साधन बनिए। ये एक भगवान की सेवा होगी। तो फिर आगे हम आपसे फिर भगवत चर्चा करेंगे। ओम ओम ओम।